हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स ना ही हमारे घर के काम ख़त्म होते हैं और ना ही उनसे जुड़ी हुई परेशानी। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें कई बार करने का मन भी नहीं करता है, जैसे कि बर्तन हो गए। ढेर सारे बर्तन का ढेर देखकर कई बार क्या होता है, हिम्मत टूट जाती है कि इनको हम कैसे धुलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप्स है लाइटर को लेकर के। इस लाइटर का यूज हम गैस जलाने के लिए दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, लेकिन जब ये ख़राब होता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो इसको क्लीन करना मत भूलिए, क्योंकि इसके अंदर जो है चिकनाहट भर जाती है, काली काली सी गंदगी जम जाती है। तो उसको आप क्लीन ज़रूर कीजिए टाइम टू टाइम, वरना ये जो है काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मेरा लाइटर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और एक जो है ख़राब होता है ये नमी की वजह से। तो इसके अंदर जब भी नमी होती है तो हम क्या करें, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमारा तावा जो है गर्म होता है रोटी बनाने के बाद। तो बस उसके ऊपर इसको इस तरीके से रख दीजिए या फिर ऐसे खड़ा कर दीजिए। इसके अंदर जितनी भी नमी होगी ख़त्म हो जाएगी और ये फिर से जो है काम करेगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप्स है लेस को लेकर के। इस तरीके की बेकार लेस हम सभी के घरों में पड़ी होती है। छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं जो कि बेकार किसी भी कोने में पड़े रहते हैं, हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। कई बार तो हमारे ब्लाउज हो गए, साड़ियाँ हो गई, उनसे भी काफ़ी सुंदर सुंदर लेस निकलती हैं और उनको हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो इन जो है बेकार की चीज़ों से आप अपने घर के लिए सुंदर से DIY बना सकती हैं। कुछ ना कुछ करने के लिए घर में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ चीज़ों में, तो हम मार्केट से ख़रीद के DIY या ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो इन बेकार की चीज़ों से भी आप अपने घर में कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों की क्राफ्ट की लेस ली है। ये सारी चीज़ें क्राफ्ट में ही आई थी, जो कि बच जाती हैं तो ये पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस के 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और साथ में डोरी ली है। तो इस तरीके से लेस में होल होते हैं, तो मैंने डोरी डाल दी है आर पार। वैसे तो मैं इसको साइड में बांधने वाली थी दोनों सिरों पे, लेकिन फिर मैंने ऐसे डाल दी है, एक डिज़ाइन सी बना दी है कि इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूं लेस, तो ये जो डोरी है तो ये अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है डोरी निकाल के लगा दी है और इसमें होल है तो ये बड़े आराम से डोरी जो है पड़ गई है। और अगर डोरी नहीं है तो डोरी की जगह पर आप आपके घर में जो शू लेस होते हैं या फिर जो हुडी की डोरियाँ पड़ी होती हैं बेकार, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर डोरी नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही थी सेफ्टी पिन लगा करके कि साइड में इस तरीके से आप सेफ्टी पिन से भी काम चला सकते हैं। ये सेफ्टी पिन से भी बहुत अच्छा जो है काम करेगा। तो इसको मैंने बना लिया है और इसका यूज़ मैं करूँगी अपने घर के कर्टन्स को बांधने के लिए। कर्टन्स बांधने के लिए हम लोग जो है तरह तरह के बाहर से जो है डोरियाँ वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से। तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों से इस तरीके से जो लेस पड़ी होती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी लेस होती हैं, तो उनसे भी आप बना सकते हैं। इनमें थोड़े से मोती या पॉम पॉम वगैरह लगा दीजिए तो ये और भी सुंदर लगेंगे देखने में। तो यहाँ पर मैंने दोनों डोरियों से अपने घर की जो है कर्टन्स के लिए लेस से जो है कर्टन्स के लिए एक छोटा सा DIY बनाया है और ये देखने में भी सुंदर लगते हैं। इस तरीके से हमारे घर में जो बेकार लेस पड़ी होती हैं उनका भी यूज़ हो जाता है और जब हम फ्री में कुछ बनाते हैं तो वो चीज़ बनती है तो हमें खुशी भी मिलती है कि चलो हमने फ्री की चीज़ से बनाई है। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है बर्तन को लेकर के। जब इतना सारा बर्तन का ढेर होता है तो कई बार बिल्कुल भी दिल नहीं करता इनको धुलने का। प्रॉब्लम ये आती है कि बर्तन धुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जब हम ढेर सारे बर्तन को साबुन लगा लगा के मांज के रखते जाते हैं और उसके बाद में जब हम धुलते हैं तो धुलने के बाद जब हमारे बर्तन सूखते हैं तो उनके ऊपर साबुन की एक लेयर सी होती है। साबुन जो है दूर से चमकता है, उसको फिर हम फिर से जो है कपड़े से साफ़ करते हैं, जो कि हमें बहुत ख़राब भी लगता है बाद में। तो उससे बचने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले आप आराम से जितने भी बर्तन हैं सबको अच्छे से मांज के रख लें और उसके बाद आपको लेना है अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी जो है पुराना सा सॉक्स आप ले सकती हैं। इस तरीके से कोई भी पड़ा हो पुराना फटा, कोशिश करें कि थोड़ा सा थिक हो, मोटा सॉक्स होगा तो अच्छे से बनेगा, बिल्कुल स्क्रबर का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि अगर पतला सॉक्स है तो आप उसके अंदर एक पॉलीथीन डाल लीजिए। पॉलीथीन डालने से क्या होगा, वो थोड़ा सा जो है हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा आपके हाथ में लगेगा और इस तरीके से आप जो है स्क्रबर बना करके फिर जो है बर्तन धुलिए। दोबारा से मतलब पानी से बर्तन धुलिए और सॉक्स जो है साफ़ होना चाहिए।
साफ़ होगा तो उससे जो है बर्तन हम आराम से जो है धुल सकते हैं। तो इस तरीके से धो लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने निकाल दिया है पॉलीथीन को, क्योंकि मुझे पॉलीथीन से नहीं बन रहा था। तो मैं इसका यूज इस तरीके से करती हूँ, हाथ में पहन लेती हूँ दस्ताने की तरीके से। देखो सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, तो जिसको जिस तरीके से कंफर्टेबल फील होता है तो वो उस तरीके से कर सकता है। तो मुझे ऐसे जो है कंफर्टेबल फील होता है, बिल्कुल भी ये हाथ से नहीं फिसलता है। अगर उसको हम पॉलीथीन में करके हाथ में पकड़ते हैं तो वो हाथ से फिसलता रहता है बार बार। लेकिन ऐसे हाथ में एक बार पहन लो तो फिर कितने भी बर्तन हो फ्रेंड्स, आप आराम से उनको धुल सकती हैं। और इस तरीके से धोते जाइए और सारे बर्तनों पे जो भी साबुन सूख गई होगी वो साबुन फिर से जो है छूट जाती है। और जब बर्तन हमारे सूखते हैं तो सूखने के बाद बर्तन के ऊपर कोई भी स्टेन नहीं होता है, कोई भी साबुन का दाग धब्बा नहीं होता है, और हमारे बर्तन जो है एकदम क्लीन होते हैं, चमकते हैं। तो इस तरीके से एक सॉक्स की हेल्प से आप अपने घर के कितने भी बर्तन हो धो लेंगी। और इससे आप अपना सिंक भी साफ़ कर सकती हैं, अच्छे से सिंक क्लीन कर लीजिए, अपना किचन काउंटर साफ़ कर लीजिए। सिंक जो किचन काउंटर के साथ अपनी जो है टाइल्स वगैरह भी आप पोंछ सकती हैं किचन की। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है। और इस तरीके से जो है इसको आप धुल लीजिए जब इसका काम ख़त्म हो जाए। और साबुन लगाकर धुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे जब हम साबुन वाले बर्तन धुलते हैं तो ये तो वैसे भी साफ़ हो जाता है। तो बस इसको धुल करके आप फिर से जो है इसको रख दीजिए और इसका आप दोबारा से यूज कर सकती हैं। तो कितने भी बर्तन हो, अब आपकी जो प्रॉब्लम है साबुन सूखने की वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे बातें करते करते मैंने कितने सारे बर्तन धुले हैं, काफ़ी सारे बर्तन थे। तो इस तरीके से आप जो है धुल सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है दाल को लेकर के। हम सभी लोग दाल बनाते हैं तो दाल में मसालों के साथ साथ थोड़ा सा घी या तेल भी डालते हैं, ताकि जब दाल हमारी बॉयल हो तो उसका पानी सीटी से बाहर ना निकले। लेकिन कई बार क्या होता है, फिर भी जो है पानी निकल के आ जाता है। तो ऐसे में आप एक स्पून ले लीजिए, इस तरीके से छोटा सा चम्मच, और उसको दाल के अंदर डाल दीजिए। अगर दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप कटोरी डाल सकती हैं, कोई भी छोटी कटोरी ले लीजिए, वो डाल दीजिए। तो इससे हमारी जो दाल है वो बिल्कुल भी उबल करके बाहर नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप्स है इस तरीके से। क्या होता है, कई बार हमारे बच्चों को सर्कल वगैरह बनाना होता है और उनके पास सर्कल बनाने वाला कोई आइटम नहीं होता है, कोई भी सामान नहीं होता है। तो ऐसे में आप सेफ्टी पिन की हेल्प से सर्कल बना सकती हैं। कई बार होता है ना, छोटे बच्चों को दिया जाता है स्कूल में और उनसे बनता नहीं है तो वो आके हमसे बनवाते हैं। लेकिन जब किसी भी टाइम पे क्या होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो इस तरीके से सेफ्टी पिन से भी सर्कल बहुत आराम से बन जाता है। और जो है एक होल में आप स्केच पेन रख दीजिए, दूसरे से जो है आप राउंड करते हुए सर्कल बना लीजिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है। कोई भी सेफ्टी पिन हो, छोटा बड़ा हर तरीके के जो है साइज़ के बन जाएंगे। और बहुत जो है बच्चों को भी आराम से बनाने में जो है ईजी भी होता है, बनाने में मज़ा भी आता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है इस तरीके के कॉम्ब को लेके। इस बड़े वाले कॉम्ब से हम ज़्यादातर अपने गीले बालों को ही सही करते हैं, उन्हीं को ही जो है संवारते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारे बच्चों के काम आता है। कई बार बच्चों को फाइल बनानी होती है और फाइल में आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी होती हैं साइड में। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों से, हाथ से खींचने में टाइम लगता है, धीरे धीरे उनसे बनती नहीं है। और इससे जो है बहुत ही आराम से बन जाती हैं इस बड़े वाले कॉम्ब से। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की जो है स्टडी में भी हेल्प कर सकती हैं। उनकी ड्राइंग वगैरह होती है तो छोटे बच्चे बना नहीं पाते हैं तो वो सीधे मम्मियों से आके बनवाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को जो है बना सकती हैं, बच्चों की भी हेल्प कर सकती हैं, उन्हें सिखा भी सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर कुछ नई टिप्स और नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।